अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं प्याज में कई अमराज का इलाज पोशीदा है। प्याज का जिक्र तकरीबन तमाम कौम के लोक दास्तानों, असातीर और रिवायात में मौजूद है। प्याज को अंग्रेजी में ओनियन कहते हैं। ये लफ्ज लातीनी जुबान के लफ्ज अनस से निकला है, जिसकी माने हैं एक। प्याज का इस्तेमाल कदीम मिस्र के लोग 3000 कबल मसीह करते थे। प्याज के पौधे को उनकी इबादत में एक खास अहमियत हासिल थी। कदीम मिस्र में प्याज को बीमारियों से बचाव करने वाली सब्जी कहा जाता था। प्याज मगरबी एशिया की मुकामी पैदावार है। ये एक मुस्तकिल तौर पर उगते रहने वाली बूटी है और उसकी गांठों की जसामत अलग अलग होती है। उसकी शक्ल, रंगो बू भी अलग अलग होते हैं। ये चिपटी भी होती है, गोल भी और नुकीली भी, और उसका रंग सफेद, पीला, हरा और सुर्ख भी हो सकता है। हिंदुस्तान में प्याज का अमीराना इस्तेमाल सिर्फ मुगलों के दौर से शुरू हुआ और अकबर के जमाने में ये गरीब मजदूरों और किसानों की थाली से उठकर उमरा के बावर्ची खानों में जा पहुंची। उसके बाद से ये बावर्ची खानों और दवाओं की अलमारियों का एक लाजमी हिस्सा बन गई। प्याज के मुतालिक से चौंका देने वाली बात यह है कि इस कदीम सब्जी में इतनी खूबियां हैं कि दुनिया भर के साइंसदानों और माहिरीन सेहत व तिब का दावा है कि इस दुनिया से अगर तमाम सब्जियां और पौधे गायब हो जाएं और सिर्फ प्याज रह जाए, तब भी इंसान नुकसान में नहीं रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्याज हैजा और ताउन की वबा के जमाने में बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करना निहायत ही मुफीद है। कहा जाता है कि किसी दूसरे मुल्क में दाखिल होने के बाद सबसे पहले वहाँ की प्याज खा लेनी चाहिए। उससे ये फायदा होता है कि अगर उस मुल्क में कोई वबा फैली हुई है तो उससे महफूज रहा जा सकता है। ये एक आम सी सब्जी है, लेकिन उसके बिना बहुत से खाने नहीं बनाए जा सकते। प्याज खानों का जायका ही नहीं बढ़ाती, बल्कि ये सेहत की मुहाफिज भी है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3000 अमराज ऐसे हैं जिनमें प्याज का इस्तेमाल फायदेमंद साबित होता है। प्याज की तासीर बस तकलीफदा अमराज में ऐसी सूदमंद साबित होती है कि जदीद और कीमती अद्वियात की भी जरूरत नहीं पड़ती। प्याज के जिस्म इंसानी पर मुख्तलिफ असरात मुरतब होते हैं। हम उसे मसाला वगैरह की सूरत में सालन का जायका, टेस्ट बढ़ाने की गरज से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके तिब्बी खवास से नावाकिफियत की बिना पर इसके मुकम्मल फवाइद से इस्तेफादा नहीं कर पाते। प्याज एक मुफीद ग़िज़ा है जिसमें फास्फोरस के अलावा फौलाद भी पाया जाता है, जो हमें सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। प्याज को सलाद के तौर पर अपने रोजमर्रा खुराक के साथ जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि दाल या सब्जी के साथ खाने से खून में शक्कर की सतह कम रहती है, जिससे शुगर जैसे मूजी मर्ज से बचा जा सकता है। प्याज का सूप या कच्ची प्याज फिलो, बुखार, नजले, जुकाम में बहुत फायदेमंद है। बंद नजले को खोलने में प्याज मदद देती है। प्याज दिल के मरीजों के लिए भी बहुत मुफीद है। ये खून को मंजमद होने से रोकती है। उसमें एक कुदरती खुसूसियत होती है जिसके जरिए वो खून के क्लॉट्स को तहलील करके खून को गाढ़ा होने से बचाती है। इस वजह से दिल के दौरे से महफूज रहा जा सकता है। प्याज में जरासीम से जंग करने की खास सलाहियत मौजूद होती है। प्याज को पकाकर खिलाने से यरकान, पुरानी खांसी, सीने की जलन और बलगम में खास तौर पर फायदा होता है। सुरका में अगर उसका अचार बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो तली के दर्द में फायदा होता है। सुफरावी मतली वगैरह दूर होती है। आंख की सोजश, सफेदी और मोतियाबंद की इब्तिदा में प्याज का अरक शहद में मिलाकर आंख में लगाने से अक्सर फायदा होता है। प्याज को कूट कर 4 से 4.5 तोला मिकदार में देने से बिच्छू के जहर का असर जायल हो जाता है। अरके प्याज को राई के तेल में मिलाकर जोड़ों पर मालिश करने से घुटनों में फायदा होता है। अगर प्याज बाकायदा खाई जाए तो दांतों की जड़ों में तअफ़ुन पैदा नहीं होता। हिस्टेरिया और मिर्गी के मरीजों को होश में लाने के लिए तेज चीजें मसलन एमोनिया वगैरह सुंघाने का रवाज रहा है। तिब्बी यूनानी में इस गरज के लिए लखलखा प्याज सुंघाया जाता है। माहिरीन के राय के मुताबिक प्याज को कूट कर सुंघाना ज्यादा मुफीद है। सूंघने से सर दर्द जाता रहता है और जुकाम की शिद्दत कम हो जाती है। प्याज की बू उसकी सबसे बड़ी खराबी है, लेकिन यही चीज पेट में पहुंचकर आंतों के जरासीम के खात्मे का बायस होती है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।